أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. صدق الله العظيم. तो तुमने उन्हें कत्ल ना किया बल्कि अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया। और ए महबूब, वो खाक जो तुमने फेंकी थी बल्कि वो अल्लाह ने फेंकी थी, और इसलिए कि मुसलमानों को उससे अच्छा इनाम अता फरमाए। बेशक अल्लाह सुनता और जानता है। ये तोलो, और इसके साथ ये है कि अल्लाह ताला काफिरों का दाव सुस्त करने वाला है। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इफ्तार की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान हमारा ईमान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और हमेशा की तरह आपको पता है डॉक्टर ज़ुबैर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नाहिद अंसारी आप हमारे साथ होती हैं, तो पहले उनको सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाहिद आपा। और आज जिसकी खूबसूरत आवाज़ में, साहब की खूबसूरत आवाज़ में हम नाते रसूल मकबूल सुनेंगे, उनका नाम है शहबाज शहजाद। तो पहले मैं बिल्कुल कोई वक्फा लिए बगैर शहबाज की तरफ जाती हूँ, ताकि जब हम हो गई नाम खुदा का जिक्र हुआ तो उसके फ़ौरन बाद उसके महबूब का जिक्र होना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ममनून मशकूर हूँ पूरे टीवी चैनल का जिन्होंने आज ये मौका इनायत किया कि दूसरे अशरे में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करने की सादत हासिल करूँ। मोहब्बत से तमाम अहबाब दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जो इश्क़ नबी के जिन
हैं अल्लाह की रहमत के बादल, उन लोगों पे साया करते हैं जब अपने गुलामों की आका तकदीर बनाया करते हैं, जब अपने गुलामों की आका तकदीर बनाया करते हैं, तो जन्नत की सनत देने के लिए रोज़े पे बुलाया करते हैं, जन्नत की सनत देने के लिए रोज़े पे बुलाया करते हैं, रोज़े पे बुलाया करते हैं। ए दौलते इरफान के मंगतों उस दर पे चलो जिस दर पे सदा, ए दौलते इरफान के मंगतों उस दर पे चलो जिस दर पे सदा, दिन रात खजाने रहमत के सरकार लुटाया करते हैं अल्लाह की रहमत के बादल, उन लोगों पे साया करते हैं, उन लोगों पे साया करते हैं। बहुत खूबसूरत, क्या खूबसूरत कलाम का इंतखाब था और क्या खूबसूरती से आपने इसको पढ़ा। जनाब यहाँ आपको बताऊं कि आज हमारे साथ कवाली के लिए फरीद यासीन और हमनवा होंगे, उनको खुश आमदीद कहती हूँ। ये मेरा ख्याल है आप लोग पहली दफ़ा हमारे शो में शिरकत कर रहे हैं, बिल्कुल, तो बहुत भरपूर तरीके से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि रहमत का अशरा तो ख़त्म हुआ, वैसे तो सारा साल ही रहमत उसकी हम पे बरसती रहती है, लेकिन हमें उस रहमत का अंदाज़ा सिर्फ तब होता है जब किसी कोई तकलीफ हमें छू के गुजरती है, तब हमें पता चलता ओहो ये तो अल्लाह की तरफ से दीवी रहमत थी, ये करम था हम पे, ये हटा तो एहसास हुआ। वरना हम समझते तो ये तो होना ही है, बारिश हो रही है तो होनी थी, और जब बारिश नहीं हो रही तो तड़प तड़प के सब दुआएं कर रही हैं अल्लाह रहमत बरसा दे, रहमत बरसा दे, अपनी बहुत गर्मी है रहमत बरसा दे। लेकिन अब जिस अशरे में हम दाखिल हो चुके हैं, फिर कल हमने इसकी पहली सैरी करी और इंशाल्लाह आज पहले रोज़े में हम दाखिल हुए, वो है मग़फ़िरत का अशरा। और ये मुझे लगता है कि मग़फ़िरत का अशरा हम तमाम इस वक्त मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में रहने वाले लोग मुसलमानों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोगों से अनजाने में जानबूझ के बहुत सारी ऐसी गलतियां, ऐसे गुनाह सरजद हो जाते हैं जिनका हमें कभी कभी खुद पता भी नहीं चलता, और कुछ गुनाहों का हमें पता होता है और हम उससे फिर इस मग़फ़िरत के अशरे में तौबा और माफ़ी मांगते हैं, और वो इतना रहीम इतना करीम है कि वो हमें माफ़ भी कर देता है। लेकिन शर्त क्या है वो ज़ुबैर भाई बताएंगे कि शर्त ये है कि दिल में पाकीज़गी हो, आप रोजे की रूह को समझते हुए, इस अशरे की रूह को समझते हुए अगर तहे दिल से उससे माफ़ी मांगेंगे और तौबा करेंगे तो यकीनन वो क्यों नहीं हमें माफ़ करेगा। तो इसीलिए आज हमने टॉपिक रखा
खौफ खुदा, यानी कि खौफ इलाही कहिए या खौफ खुदा, ये खौफ खुदा जो हमारे अंदर कम हो गया है, ये क्यों कम हुआ है? क्या वजह है कि हम लोगों से तो डरते हैं कि वो देख रहा है मेरी तरफ, या अल्लाह मैं ये गलत काम ना करूं, है ना, यही होता है ना जुबैर भाई, लोगों से हमें खौफ होता है कि वो ना देख ले मुझे ये करते हुए, लेकिन जिसकी नजर हर वक्त हमारे अंदर होती है, हर वक्त जो हमें अंदर से जांच रहा होता है, उसका डर हमारे अंदर से कहीं खो सा गया है। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि खौफ खुदा क्यों गायब हो गया हमारे अंदर से, कैसे खत्म हो गया, क्यों शैतान का इतना गलबा हम पे छा गया कि हमें उसका खौफ नहीं, दुनिया का खौफ ज्यादा है। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जुबैर भाई से यकीनन इस पे गुफ्तगू स्टार्ट करेंगे और नाहिद आपा तो यहाँ है ही मौजूद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम जब थे तो सादिया ने इंट्रोडक्शन करवाया था। अपनी इंट्रोडक्टरी बात में सादिया ने बताया था कि मगफिरत का अशरा शुरू हो गया है और ये मगफिरत उसी को मिलती है जिसके अंदर खौफ इलाही हो, अल्लाह ताला का खौफ हो, खुदा का खौफ हो। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो खौफ इलाही है ना, ये जो खौफ खुदा है, ये दरअसल ईमान की पुख्तगी की अलामत है। अगर एक शख्स मसीही मजहब को मानने वाला होगा लेकिन अपने ईमान में पुख्ता होगा और अपने खुदा का खौफ रखता होगा तो उसके दिल में भी खौफ खुदा होगा। और अगर एक मुसलमान अल्लाह पर ईमान नहीं रखता होगा, कहने को मुसलमान होगा, तो खौफ खुदा उससे जाता रहेगा। ये बात मैंने क्यों की? क्योंकि मैं आज आपके सामने जो वाक़या बयान करने जा रहा हूँ वो वाक़या कुछ इसी से मुनासिबत रखता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्की दौर था और मक्की दौर का आखिरी ज़माना था, यानी कोई नबूवत का 10वां साल या 11वां साल, बिल्कुल आखिरी का ज़माना था। और कुफ़ार मक्का का जो जुल्म और सितम है मुसलमानों पर, वो उरूज पर था। सही। उस वक्त पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसार साथियों में से बाज़ को इजाज़त दी कि वो हबशा की तरफ हिजरत करके चले जाएं। चुनाचे 100 के करीब अफराद मक्का से निकलकर हिजरत कर गए हबशा की जानिब। और रिवायत में आता है कि उन 100 में तकरीबन 82 मर्द थे और तकरीबन 18 औरतें थीं। ये लोग जब हबशा चले गए, हबशा में नजाशी बादशाह की हुकूमत थी और नजाशी मसीही मजहब का मानने वाला था, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सच्चा पैरोकार था। वाह। उसने जब इन लोगों को वहाँ जब ये गए, वहाँ पर इनके लिए जो है रियासत के दरवाजे खोल दिए गए और ये वहाँ अमन से रहने लगे। लेकिन जो मुशरिकीन मक्का थे उनको ये बात बड़ी नागवार गुजरी। उन्हें यह हुआ कि हमारे हाथ से मुसलमान बच के कैसे निकल गए। चुनाचे उन कुफ्फार मक्का ने एक प्रोग्राम बनाया और एक मंसूबा बंदी के तहत अपने 2 अफराद चुने, जिनमें से एक थे अमर बिन आस और दूसरे थे अब्दुल्ला बिन रबिया। ये दोनों अफराद उस टीम के अंदर बड़े दाना समझे जाते थे और इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि ये दोनों अफराद जाएं वहाँ पर नजाशी के दरबार में तोहफे और तहाइफ लेकर जाएं और नजाशी से इस बात का तकाजा करें, मुतालबा करें कि वो इन मुसलमान लोगों को अपने रियासत से निकाल दे ताकि दोबारा ये मक्का आएँ और दोबारा जुल्म सितम का निशाना इन्हें बनाया जाए। चुनाचे ये दोनों अफराद हबशा की जानिब जाते हैं, बड़े तोहफे तहाइफ लेकर जाते हैं, दरबारियों को तोहफे देते हैं और फिर किसी तरह से दरबार में पहुंचते हैं और बादशाह से कहते हैं कि है बादशाह, हमारे कुछ लोग भागकर यहाँ पर आ गए हैं, उन्होंने अपना आबाई दीन छोड़ दिया है और वो आपके दीन पर भी नहीं है, बल्कि उन्होंने नया कोई दीन ईजाद कर लिया है। हम चाहते हैं कि आप उन्हें अपनी इस रियासत से बेदखल कर दें ताकि हम उन्हें उनके कुंबे वालों के पास ले जाएं। बादशाह जो है वो बड़ा दाना था, उसने कहा कि मैं पहले उन लोगों से मिलना चाहूँगा। लिहाजा वो बादशाह ने उन तमाम लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि क्या तुमने कोई दीन इख्तियार कर लिया है और तुम अपना आबाई दीन छोड़ चुके हो? तो उसमें वो जो मुसलमान थे उन्होंने ये तय किया कि हमारे साथ जो भी हो जाए हम झूठ हरगिज़ नहीं बोलेंगे, जो होगा, सच बोलेंगे और अल्लाह ताला पर एतमाद और भरोसा करेंगे। चुनाचे हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु
उन्होंने जो है रिप्रेजेंटेशन की और हबशा के दरबार में, बादशाह के दरबार में नजाशी के सामने उन्होंने कहा कि ए बादशाह, हम बड़ी बदकार कौम थे, हम मुर्दार खाते थे, हम बुतों की पूजा करते थे, यतीमों का माल खा जाया करते थे, लोगों पर जुल्म करते थे, लेकिन हमारे दरमियान से एक पैगंबर आया, उसने हमें तौहीद का दर्स दिया। उसने कहा बदकारी हराम है, उसने कहा कि यतीमों का माल मत खाया करो, उसने कहा बुतों की पूजा ना करो, एक अल्लाह की बंदगी करो। बेशक हम उस नबी पर ईमान ले आए और हमने ये दीन इख्तियार किया, और इस बात की बिना पर हमारे ये लोग हमारे दुश्मन हो गए और उन्होंने हमें तरह तरह से अजियतें दी, और इतनी अजियतें दी कि हमारे लिए मक्का की जमीन तंग कर दी। और इस वजह से हम इस बात पर मजबूर हुए कि हम अपना आबाई वतन छोड़कर आपकी रियासत में पनाह लेने के लिए आ गए। नजाशी ये बात सुनकर थोड़ा सा और इसके अंदर क्यूरियोसिटी हुई, तजस्सुस हुआ। उसने कहा कि अच्छा, अगर आपका कोई पैगंबर है तो उस पर कोई किताब भी तो नाजिल हुई होगी, ज़रा मुझे सुनाओ वो किताब क्या है। हज़रत जाफ़र ने सूरह मरियम की कुछ आयात तिलावत की और नजाशी वो आयात सुनकर रोने लगा और उसने कहा कि खुदा की कसम, ये जो किताब है और वो किताब जो ईसा पर नाजिल हुई थी, ये दोनों एक ही शम्मा की दो किरणें हैं। वाह वाह। चुनाचे उसने कहा कि मैं तो इनको हरगिज वापस नहीं करूंगा। वो जो कुफ्फार थे, जो दोनों लोग, वो मायूस हुए। उनमें से एक को शरारत सूझी। उसने कहा कि बादशाह, ये हजरत ईसा के बारे में पता नहीं क्या कुछ अकीदा रखते हैं, जरा इनसे पूछिए। अब जरा जहन में रखिए, बादशाह ईसाई मजहब का मानने वाला था। उसने कहा कि ईसा के बारे में तुम क्या कहते हो? हजरत जाफर ने फरमाया कि ईसा के बारे में हमारे पैगंबर ने हमें ये बताया है कि वो अल्लाह के बंदे हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं, वो रूहुल्लाह हैं और वो कलिमतुल्लाह हैं, और अल्लाह ताला ने उन्हें कुंवारी मरियम के जरिए से पैदा फरमाया। बादशाह ने जमीन से एक तिनका उठाया और फरमाया कि खुदा की कसम, जो कुछ तुमने ईसा के बारे में कहा है, ईसा इस तिनके के बराबर भी उससे ज्यादा नहीं है। और उन लोगों से कहा कि तुम लोग अपने तहाइफ लो, वापस चले जाओ, मुझे इस रुश्वत की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मेरे रब ने मुझे ये जमीन दी थी तो उसने भी मुझसे रुश्वत नहीं मांगी थी, और खुदा की कसम ये लोग यहीं रहेंगे और इनके साथ जो भी ज्यादती करेगा उसे तावान भरना पड़ेगा। ये देखें आप कि ईसाई मजहब का मानने वाला भी अगर अपने वो खौफ रखता है तो खौफ खुदा उसके दिल में होगा। और मैं आपको बताऊं कि ये नजाशी के बारे में रिवायत में आता है कि जब इसका इंतकाल हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी नमाज गायबाना अदा की थी, जनाजा अदा किया था। अभी देख, यानी कि खौफ खुदा आपको किस बुलंदी तक लेके जाता है ये हम भी नहीं समझ पाते। इसीलिए हमने आज दोबारा जहमत दी है मुफ्ती जुल्फ़िकार शाह जलानी साहब को, ताकि हम समझ पाएं कि ये खौफ खुदा हम में से कहाँ चला गया। और जैसे मैंने पहले कहा कि शैतान का गलबा इतना क्यों छा गया, तो मैं पहले मुफ्ती साहब को यहाँ खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। और अगर इसी खौफ खुदा की जब मैं बात करती हूँ तो शायद कहते हैं ना कि दुनिया कुछ अच्छे लोगों की वजह से अब तक कायम है। वो अब तक क्यों कायम है? तो आप कभी देखते हैं, हम कहते हैं कि जो नेकी करेगा वो कोई थोड़ा सा बुर्दबार होगा, कोई बुजुर्ग होगा, कोई बहुत अमीर आदमी होगा, या फिर कोई चोट खाया हुआ होगा। आज की जनरेशन की जब मैं बात करती हूँ, जैसे मैंने उस दिन कहा था कि कोको कोला ने एक बहुत कमाल काम किया था कोक स्टूडियो की वजह से, जो सूफियाना कलाम है वो न्यू जनरेशन में आया। बिल्कुल सही। वरना हम अपने सूफियाना कलाम से बहुत दूर होते चले गए थे। इसी तरह इस न्यू जनरेशन में जो एक नई चीज हमने देखी है कि आज की जनरेशन को ये पता है कि गरीब को इंसान समझो और वो भूखा ना सोए। वो गरीब तो जरूर है, वो अपने हालात की वजह से मजबूर जरूर है, लेकिन हम उसकी मदद किस तरह करते हैं? हम अपनी शादियों में बहुत सारे खाने बनवाते हैं और अपनी प्लेटों को इस तरह लबालब भर लेते हैं कि एक पहाड़ की सूरत आखिरी दफा खा रहे हैं और उसके बाद वो खाना जाया कर देते हैं। मैं हर बार कहती हूँ कि खाना उतना लें, दोबारा उठ के ले लें, फिर खाना उतना लें, फिर दोबारा उठ के ले लें, लेकिन हम ये नहीं करते। आज मेरे साथ 3 ऐसे नौजवान मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं और मुझे इतनी खुशी हो रही है इन लोगों से मिलके कि मैं आपको बता नहीं सकती कि हारिस हमीद, जैन बलोच और जुहेब शेख, पहले तो मैं आप तीनों को यहाँ खुशामदीद करती हूँ। ये तीनों मेरे भाई हैं और ये क्या काम करते हैं, इतनी खूबसूरती से ये काम करते हैं कि मील डोनेट करें आप।
आप शादियों पे आपका बहुत सारा खाना बच जाता है जिसको हम कहते हैं अरे दुल्हन के साथ भेज दो, दुल्हन के साथ भी चला जाता है वो खाना, फिर भी बच जाता है। फिर कहते हैं कि खाना अपने घर ले जाओ, जो कि खा चुके होते सैर कर लेते। मैं ये कहती हूँ आपसे कि इतनी खूबसूरती के साथ अगर ये काम सर अंजाम दे रहे हैं कि ये खाना वो जमा करते हैं, पैक करते हैं, बड़ी बात है, और गरीब लोगों तक वो खाना पहुंचाते हैं, बहुत बड़ी बात है। ये जो सोच की डेवलपमेंट है ये कहाँ से आई थी, ये मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी। और मैं चाहूंगी कि मुफ्ती साहब जरूर इन बच्चों को सराहें, और इनकी जो खूबसूरती, ये भी तो खौफ खुदा ही है ना, बिल्कुल खुदा का खौफ ही है ना इन बच्चों के अंदर के कोई भूखा ना सोए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो मैं आपके आज के इस मौजू के इंतखाब पर और फिर इन बच्चों के काम के इंतखाब पर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम से दुआ गो कि अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। और ये बात ज़हन नशीन रखिए कि ये अशराए रहमत ख़त्म हुआ है। चंद बातें मैं तमहीदी तौर पे अर्ज़ करना चाहूँगा। अशराए रहमत ख़त्म हुआ है, अल्लाह ताला की रहमत ख़त्म नहीं। अशराए मग़फ़िरत शुरू हुआ है, और इसका मतलब ये नहीं है कि पहले वो मग़फ़िरत नहीं करता था, बल्कि पहले भी वो मग़फ़िरत करता था, लेकिन इस अशरे को हमारी आसानी के लिए अशराए मग़फ़िरत का नाम दिया गया है। दूसरी बात ये कि ये जो बच्चे काम कर रहे हैं, मुझे थोड़ी देर पहले यहाँ ऑन एयर आने से पहले पता चला, तो मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका याद आ गई कि इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। बिल्कुल इस्लाम की सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं और इस्लाम के जितने कवानीन हैं वो सब बन चुके हैं, और यहाँ तक कि वो आयत आ चुकी है, हज्जतुल विदा का मौका है। आप ये देखिए कि ये कैसा एक मंजर कशी की जा रही है। वो आयत आ चुकी है सूरह मायदा की, वो आखिरी आयत है। अब इसके बाद कुरान भी नाजिल नहीं होगा, और ये कहा जा रहा है कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज के दिन है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दीन मुकम्मल हो चुका है। इतने में एक सहाबी हाजिर होते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की मुहार को पकड़ के अर्ज करते हैं, बंदा नवाज ये बताइए कि दीन आज मुकम्मल हो चुका है, और ये दीन इतना वसी है, इतना बड़ा है, तो मैं इस दीन को दो अल्फाज में कैसे समझूं? बंदा नवाज ये बता दीजिए कि मैं ऐसे दो काम बता दीजिए कि वो दो काम करूं और पूरा इस्लाम मेरे सीने में दाखिल हो जाए, बिल्कुल ठीक, पूरे के पूरे इस्लाम के तकाज़ों को मैं पूरा कर दूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुस्ने अखलाक और भूखे को खाना खिलाना, ये पूरा इस्लाम है। सुभान तो मैं ये समझता हूँ कि ये बच्चे पूरा इस्लाम इकट्ठा कर रहे हैं। सुभान अगर इनके अखलाक अच्छे हैं, सिर्फ यहाँ पर एक बात अर्ज करूंगा, हम खाना खिलाकर किसी को, भूखे को या किसी गरीब को, ये समझते हैं कि हमने उस पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, ये ना समझे, बल्कि ये समझे कि इसने हमें खाना खिलाने का मौका देकर हम पर एहसान किया कि हम आज अल्लाह ताला की बारगाह में इसके जरिए से सुरखरू होने के लिए आए। आपकी बात क्या रोकते हुए जनाब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं हम। रमज़ान हमारा ईमान, और इस वक्त मैं खड़ी हूँ किचन में, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ इफ्तार हमारा ईमान बन जाता है। हमेशा हम लोग आके इफ्तार के लिए इस तरह भाग पड़ते हैं कि बस इफ्तार मिल जाए किसी तरह, और अपनी फरमाइशें होती हैं। आज हम एक नई फरमाइश लेके पहुँचे, वो है कोयला कढ़ाई। तो आज आप हमें सिखा रही हैं कोयला कढ़ाई। कोयला कढ़ाई का मतलब है कि कोयले पे पकी हुई। हाँ, ये तो है नहीं कोयला। अब कोयला जो है वो मैं उसका दम दूंगी उसके ऊपर। जब भी आप कढ़ाई कोयला कढ़ाई नहीं है तो चूल्हा कढ़ाई हो गई है। ये चूल्हा कढ़ाई है, लेकिन कोयले का टेस्ट आपको जरूर आएगा जब आप रोजा खोलेंगे, ये आप देखिएगा। जब भी आप कोई भी कढ़ाई बनाएं, सबसे पहले हरी मिर्च और थोड़ा अदरक जी फ्राई कर लें। आपको उसका अरोमा बिल्कुल अलग होता है। और इसका पहले
कि आपका मुझे पता है टाइम बहुत शॉर्ट होता है। आपने चिकन डाल दिया, बस चिकन इतनी ये फ्राई होगी, ब्राउन होगी चिकन। चिकन का तैयार कलर चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाएगा। इसको मैं कवर करती हूँ। अब मैं आपको सिर्फ मेन मसाला बता देती हूँ। इसके अंदर जो मेन कढ़ाई मसाला, जो भी कढ़ाई बनाए, आप साबुत धनिया ले लें। ठीक, 1 टेबल। अच्छा, मैं थोड़ा सा भुना हुआ डालती हूँ, तो एक अलग कुटी हुई लाल मिर्च है, सही, ये भुना हुआ कुटा हुआ जीरा है, बिल्कुल, और ये है काली मिर्च, बिल्कुल। हाँ, बस ये सब मसाला आप बना के बॉटल में आप रख दें। और इसके अंदर जब मैं ये थोड़ी ब्राउन हो जाएगी तो इसके अंदर मैं साबुत ये 3-4 लाल मिर्च डालेंगी, और मैं ये टमाटर और हरी मिर्चें डाल के इसको भूनूंगी। और जबरदस्त। और आज स्प्राइट से आप क्या बना रही हैं? स्प्राइट के साथ मैं एक आपका ड्रिंक बना रही हूँ, और वो है स्प्राइट कोलाडा। स्प्राइट कोलाडा, यानी कि स्प्राइट के साथ हम कितनी सारी चीजें करते चले जा रहे हैं जनाब, जबरदस्त। सो स्प्राइट के साथ ड्रिंक भी बन रही है, कोला कढ़ाई भी बन रही है, और नान भी बनाऊंगी, और नान भी बन रहे हैं। वाह वाह, आसानी हो जाए खाने ये में। तो बगैर जान के पहले ही ईद हो रही है जनाब। लेकिन मैं वक्त बिल्कुल जाया नहीं करूंगी और अपने फरीद यासीन भाई की तरफ जाऊंगी और कहूंगी कि प्लीज एक कलाम हमें सुनाएं। रसूल खुदा
कर दीजिए सदकाए सदकाए सैयदा सदकाए सैयदा सदकाए सैयदा फातिमा ओ सदकाए